Okay, today we will basically start with the JFET AC analysis. और सबसे पहले जो आज हम करेंगे वो बेसिकली JFET की फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन की AC एनालिसिस करेंगे. नाउ आई हैव रिटन डाउन बेसिकली द स्टेप्स दैट हैव बीन डन अर्लियर इन द BGT AC एनालिसिस एज वेल. और वो यहाँ पे मैं इसको रिपीट करने का मकसद यही है कि इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट हो सके कि जब भी आप कोई एनालिसिस स्टार्ट करेंगे सो दीज आर द initial steps that you need to do. So first of all basically is the setting all DC sources to zero and replacing them by a short circuit equivalent. ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको DC सोर्सेज को जो है रिप्लेस करना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट से. देन रिप्लेसिंग ऑल कैपेसिटर्स बाय शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट्स. ठीक है. तो AC एनालिसिस करने के लिए ऑब्वियसली जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है, सबसे पहले तो आपने तमाम DC सोर्सेज को रिमूव कर देना. सेकंड, कैपेसिटर जो होते हैं इन दी AC एनालिसिस टेकन एज शॉर्ट सर्किट्स. तो ये दोनों चीज़ें आपने करनी है. तो अगर आप ये देखेंगे कि जो साथ ग्राफिक्स है उसमें आप देखेंगे कि मैंने इनको मार्कअप कर लिया DC सोर्सेज को, और जो कैपेसिटर्स थे उनको मार्क कर लिया कि ये जो वो एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली इन द फर्स्ट टू स्टेप्स जो मार्क किए, एंड इन द थर्ड स्टेप्स बेसिकली मैंने इन सब को जो है रिमूव कर दिया है. एंड देन आई हैव रीड्रॉन द सर्किट जो बेसिकली बाईपास हो गए इन कैपेसिटर्स की वजह से, या उनको मैंने जो है रिमूव करने के बाद बाईपास जो हो गए उनको भी रिमूव कर दिया, एंड मैंने एक सर्किट रीड्रॉ कर लिया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो रिप्लेसिंग द JFET बाय इट्स स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल या सर्किट जो है, तो वो हमने रिप्लेस कर दिया. एंड वी फाइनली गॉट दिस इक्विवेलेंट AC इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन. अब हमारे पास जो है बेसिकली फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन का जो है वो AC एनालिसिस करना है. एंड फॉर AC एनालिसिस बेसिकली इसी के से मैं पहले हाईलाइट किया था, तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ हैं: इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस एंड द वोल्टेज गेन. ठीक है. तो ये हमने सबसे पहले जो है ये हमने फाइंड आउट करने हुई किसी भी AC एनालिसिस का जो है जो ताल्लुक है वो इनसे है. सो लेट अस स्टार्ट विद द इनपुट इम्पिडेंस. और ये जो आपके पास सर्किट साथ नज़र आ रहा है, यू कैन ईजीली सी दैट कि क्लियरली जो आपका इनपुट सर्किट है उसके अंदर सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये ऑब्वियसली तमाम जो आपकी जो है इनपुट इम्पिडेंस वो उसी पे होगी, और ये RG की इक्विवेलेंट होगी. इट्स वेरी सिंपल हियर. So next we need to basically find out the output impedance Z output. For Z output obviously हम जो normally लेते हैं उसका Thevenin equivalent circuit draw करते हैं, और उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि हम जो है इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं आउटपुट इम्पेडेंस फाइंड आउट करने के लिए, और देन वी सी के जी आपकी जो है आउटपुट क्या ड्रॉ होती है. तो अगर इन इनपुट को हम शॉर्ट सर्किट कर दें तो हमारे पास जो VGS होती है वो ज़ीरो आउट होने की वजह से हमारे पास जो सर्किट बनता है वो बेसिकली कुछ इस नेचर का बनेगा. ये देखें जी, ये जो आपके पास करंट सोर्स था वो ओपन सर्किट हो गया है. उसके बाद जो आपके पास रेजिस्टेंस है RD आ गई है, एंड देन वी हैव अनदर रेजिस्टेंस RD. ये हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस आ गई हैं, दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर. और ये हमारे पास यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप देख रहे हैं आउटपुट इम्पिडेंस, तो इसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें. सो ऑब्वियसली बड़ा ही सिंपल नज़र आ रहा है कि ये दैट वुड बी इक्वल टू Z नॉट इज इक्वल टू RD इन पैरेलल विद RD स्मॉल RD. तो ये आ गया, सिंपल से ही था ये. ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी. हियर अगेन दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि अगर आपकी कोई सी एक रेजिस्टेंस जो वो बहुत बड़ी हो, तो नतीजतन जो दूसरी रेजिस्टेंस होती है अगर वो इन पैरेलल हो तो जो बड़ी वाली रेजिस्टेंस है वो इग्नोर्ड हो जाती है. तो इफ़ वी बेसिकली इज्यूम, यानी इसमें अजम्पशन है, यानी अगर हो सकता है ये ना भी प्रूव करती हो, लेकिन अजम्पशन है कि RD इफ इज़ वेरी मच ग्रेटर देन 10RD. तो अगर इससे 10 टाइम्स इससे बड़ी है तो फिर ये क्या होगा, आपके पास जो Z नॉट होगा दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू RD. तो ये आपके पास आउटपुट इम्पिडेंस आ जाएगी इसकी. ठीक है. तो ये थोड़ा सा मैंने यानी जो है वो इसके हवाले से कर दिया. अच्छा, अब जो है नेक्स्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड द वोल्टेज गेन. ठीक है. वोल्टेज गेन जो है वो क्या होगा, और वोल्टेज गेन जो है इस कॉन्फ़िगरेशन का जो वोल्टेज गेन है प्रीटी सिंपल, यानी कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको जो है वो पता ना लगे या क्या होगी वो. इट्स प्रीटी सिंपल कि हमारे पास जो करंट चल रहा है उसकी डायरेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें
तो हमें नज़र आ रहा है कि जो आई नॉट है वो इनसाइड जो आ रहा है और उसके साथ जो जी एम वी जी एस है, तो हमारे पास जो आउटपुट पे वोल्टेज ड्रॉ हो रही है वो बेसिकली जो करंट सोर्स जो है इसके चलने की वजह से ड्रॉ हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया वी नॉट, माइनस का साइन जो है वो ऑब्वियसली जो डायरेक्शन है करंट की उसकी रिवर्स है उससे, तो उसके पर्सपेक्टिव में है। और मेरे पास जो है करंट जो है वो जी एम वी जी एस है, ठीक है। और मेरे पास दो रजिस्टर्स हैं इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, ये आ गया। हेयर वी जी एस जो है दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू वी इनपुट वोल्टेज जो है, सो वी नॉट इज़ इक्वल टू माइनस वी इनपुट, और दैट इज़ इक्वल टू सब जी एम वी इनपुट, और दैट इज़ इक्वल टू आर डी स्मॉल विद आर डी, ठीक है। और अगर मैं इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर लूँ और ये मेरे पास बन जाएगा ये माइनस जी एम, और ये मेरे पास आ जाएगा आर डी इन पैरेलल विद आर डी, और वी मे से दैट वोल्टेज गेन इज इक्वल टू माइनस जी एम और स्मॉल आर डी इन पैरेलल विद लार्ज आर डी। तो वही वाली जो जम्पशन पहले हमने यहाँ पे होल्ड की थी कि अगर आर डी की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो वोल्टेज गेन होगा वो देखिए इक्वल टू माइनस जे एम। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली कर लेता हूँ क्योंकि हमने अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है, तो ये आ जाएगा। सो ये मेरे पास ये है वोल्टेज गेन आ गया जे फेट फिक्स बाइस कॉन्फ़िगरेशन का। तो सो वी हैव फाइंड आउट दी ऑल द थ्री क्वांटिटीज़ जो हमने स्टार्ट किया था, इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस एंड द वोल्टेज गेन। सो दैट completes the AC analysis for the set JFET configuration. Thank you.